A can do a certain work in same time in which B and C together can do it. If A, B together could do it in 10 days, C alone can do it in 15 days and B alone, अब आपको निकालना है कि B अकेले कितने दिन में करता है। देखो, अगर A प्लस B एक साथ करते हैं 10 डेज में तो 1 डे ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, 1/10, है ना। और C का 1 डे ऑफ वर्क क्या हो जाएगा अगर वो कंप्लीट हो, 1/50। और तीनों का मिला के करेंगे तो 1/10 प्लस 1/50 रहेगा आपका, दैट विल बी 6/50, राइट। ये आपको हो जाएगा 2 3 6, 3/25। नाउ अब क्या कह रहे हैं वो कि बी का अलोन निकालना है। एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू बी प्लस सीज 1 डे ऑफ वर्क, ये हमें पता है। ए का 1 डे ऑफ वर्क, ए जितना एक दिन में काम करता है इज इक्वल टू बी प्लस सी का 1 डे ऑफ वर्क, है ना। दोनों का मिला के यही दे रखा है ना कि ए कैन डू अ वर्क इन सेम टाइम इन विच बी प्लस सी कैन डू इट, राइट। तो अब आगे क्या करते हैं, आगे देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, ए इज 1 डे ऑफ वर्क। अब ए इज 1 डे ऑफ वर्क कैसे निकालेंगे, करना क्या है नेक्स्ट, इस चीज़ को आप मान लो 1 और इस चीज़ को मान लो 2। इन दोनों को देखो, अगर a इज इक्वल टू बी प्लस सी है और ये हमारा बेसिकली क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो b प्लस सी की जगह, राइट, आई कैन राइट a ऑल्सो, है ना। तो ये मेरा बन जाएगा ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 3/25। तो a इज 1 डे ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, 3/50, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, a इज 1 डे ऑफ वर्क आ गया। अब मुझे b इज 1 डे ऑफ वर्क निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/10 माइनस 3/50, राइट, एंड दैट विल गिव यू 1/25। तो टोटल काम कंप्लीट करने के लिए b को कितने दिन लगेंगे, 25 डेज लगेंगे।